भारत इस समय दो तरह की चीनी आपदाओं से बुरी तरह से जूझ रहा है। पहली आपदा है कोरोना वायरस, जो कि भारत समेत पूरे विश्व को बुरी तरह से चपेट में लिए हुए है। लेकिन उसको कंट्रोल कर रहे हैं हमारी सरकार, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट, ये सब मिलकर। और दूसरी आपदा है जो कि चीनियों की वजह से, चाइनीज़ लोगों की वजह से हमारे देश को बुरी तरह से तहस नहस कर रही है। वो आपदा है टिकटॉक। अब ये दूसरी आपदा को कौन लोग संभालेगा, क्योंकि सरकार तो इसमें कोई हस्तक्षेप कर नहीं रही है। तो उसका जिम्मा उठाया है हमारे देश के युवाओं ने, यूथ ने, नौजवानों ने, जो सिर्फ एक काम कर रहे हैं, वो टिकटॉक को रेटिंग दिए जा रहे हैं, उसकी रेटिंग कम किए जा रहे हैं। मतलब कहाँ कुछ दिनों पहले टिकटॉक की रेटिंग थी 4.67, और जहाँ हमारे नौजवानों ने, यूथ ने काम करते करते अभी जो ताज़ा जो रेटिंग है वो है 1.3। हमारे नौजवान जो लड़ रहे हैं इस टाइम, जो हमारी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि टिकटॉक किसी तरह से बैन हो जाए, टिकटॉक की रेटिंग कम हो जाए, टिकटॉक प्ले स्टोर से हट जाए, तो उसके लिए वो बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपने मोबाइल में जाते हैं, टिकटॉक को इंस्टॉल करते हैं, उसको एक रेटिंग देते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, नेगेटिव रिव्यू डालते हैं और वापस से टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर देते हैं। सबके दिमाग में और पूरे भारत में ये कैंपेन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है कि सबसे पहले तो रेटिंग 1 की जाए और उसके बाद टिकटॉक को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया, बांग्लादेश, अमेरिका और यहाँ तक कि भारत में भी टिकटॉक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, लेकिन चीनियों के दिमाग ने और कुछ सरकारों की लापरवाही की वजह से ये टिकटॉक ऐप वापस से उसके प्लेटफॉर्म पर चालू हो गया। और आपको ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि ये चाइनीज़ ऐप, चीनियों का ऐप है, लेकिन इस ऐप को चीनी लोग ही पूरे, अगर हम रेटिंग की बात करें कि कौन से देश ने सबसे ज़्यादा इसको डाउनलोड किया है, तो हमारा भारत सबसे पहले नंबर पर आता है, जहां पर करीब 61 करोड़ बार ये डाउनलोड किया गया है भारत में। और अगर चीनियों की बात करें, खुद उनके देश में जहां पर एक टिकटॉक का जो एप्लीकेशन बना हुआ है, वहां पर सिर्फ 19 करोड़ लोगों ने 19 करोड़ बार इसको डाउनलोड किया गया है। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो करीब 200 करोड़ बार इस ऐप को डाउनलोड किया जा चुका है। तो भैया, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आता कि हम भारत वाले लोग, जो कि चीनियों के हमेशा अगेंस्ट रहे हैं और चीनी कभी भारत का भला नहीं सोचते, तो हम उनका ऐप इंस्टॉल करने में इतनी जल्दी क्यों दिखाते हैं। 60 करोड़ 61 करोड़ बार हमने चीनियों का टिकटॉक ऐप डाउनलोड किया है, और क्या फ़ायदा मिला हमें इससे। कुछ लोग बोलते हैं कि सर, आप तो बार बार हमेशा टिकटॉक की बुराई कर रहे हैं, जबकि टिकटॉक पर कुछ अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि टिकटॉक पर हमेशा अश्लीलता परोसी जाती हो। टिकटॉक पर बहुत सारे लोग अच्छे मोटिवेशनल कोट्स भी बनाते हैं, अच्छे संदेश भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम तो जो है ना, कंटेंट अश्लील ही होता है। रेप को बढ़ावा देने वाला कंटेंट होता है, एसिड अटैक को बढ़ावा देने वाला कंटेंट होता है। तो जब चक्की चलती है ना, तो उसके जैसे गेहूं की जब चक्की चलती है ना, तो उसके साथ तो गुण भी पिसता ही है। तो कुछ अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी जो है ना, उसकी वजह से पिस रहे हैं। लेकिन आप सब लोग यूट्यूब पर आ जाओ ना, छोड़ दो टिकटॉक। क्या 15 सेकेंड में अपनी क्रिएटिविटी दिखाओगे? अच्छा क्रिएटिव करना है, अच्छी क्रिएटिविटी दिखाना है, तो आप यूट्यूब पर आ जाइए। अब मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उस पर एक बहुत अच्छी कमेंट आई थी। बोलते कि सर, आजकल तो मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, भी लॉकडाउन चल ही रहा है, तो बोलते हैं सर, ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के मैं अपने घर के बाहर बैठ जाता हूँ, और आने जाने वाले लोग, जो भी पहचान वाले लोग जो रहते हैं, तो उन सब से मैं मोबाइल लेता हूँ, उस पर रिव्यू देता हूँ, रिपोर्ट करता हूँ और अनइंस्टॉल कर देता हूँ। बोलते ये मेरा बिल्कुल एक काम बन गया है। उसकी एक कमेंट आई, आप चाहें तो मेरे लास्ट वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं भी मतलब लॉकडाउन में तो बिल्कुल फ्री है, तो उस फ्री टाइम में मैंने कहा चलो देखते तो भाई टिकटॉक ऐप को। तो उसके रिव्यू पढ़ रहा था, और सबसे अच्छा रिव्यू मुझे जो लगा, उसमें एक रिव्यू में लिखा हुआ था, एक भन्नाट बिल्कुल शानदार सी इंग्लिश में उसमें लिखा हुआ था कि सर, आप मुझे एक बात बताइए कि जब हम भी इस टिकटॉक पर एप्लीकेशन पे जो हम रेटिंग देते हैं और रिव्यू करते हैं, तो रेटिंग ये 1 से कम क्यों नहीं हो सकती? हम जब भी रेटिंग देते हैं तो 1 ही आती है।
तो बोलते हैं कि प्लीज़ लेट मी नो कि आप किस तरह से जो है ना इसकी रेटिंग को हम जो है ना 1-0 दे सकते हैं, क्योंकि 1 से तो कम होती नहीं है। ठीक है, तो लोग इस तरह के रिव्यूज़ दे रहे हैं, मतलब बहुत शानदार शानदार। आप अगर अभी जाकर पढ़ेंगे ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा अगर आपका फ्री टाइम हो। और दोस्तों मतलब मैंने तो ये भी सुना है कि जो टिकटॉक का मालिक है, जो वो उसके बारे में बताया था, मतलब बोलते कि 4-5 दिन से तो वो सोया नहीं है। मतलब उसको इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या करूं। मतलब अगर इंडिया में जो है ना अगर लॉकडाउन नहीं होता तो वो सीधा फ्लाइट पकड़ के जो है ना इंडिया आता, आमिर सिद्दीकी और फैज़ल सिद्दीकी को देखता, उनको पकड़ता और उनकी अच्छे से धुनाई करता। उनको बताता कि सालों टिकटॉक जो है ना मैंने बनाया था पैसा कमाने के लिए, और तुम लोगों ने मेरी सारी लुटिया डुबो दी है। तुम लोगों की वजह से जो है ना मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। और दोस्तों शायद इसको टिकटॉक को बर्बाद होना ही था, क्योंकि बोलते हैं ना कि पापों का घड़ा जो है ना भरना चाहिए भरना चाहिए। और अब जो है ना जो टिकटॉक का घड़ा है वो अश्लीलता से और इस तरह के मुद्दों से, इस तरह के वीडियो से पूरी तरह से भर चुका है। और अब भारत के जो यूथ हैं उन्होंने बिल्कुल कमर कस ली है कि अब हम टिकटॉक को यहाँ से बैन करवा कर ही रहेंगे। दोस्तों आप सबको पता ही है कि टिकटॉक ने फैज़ल सिद्दीकी का अकाउंट डिलीट कर दिया है, क्योंकि उसने इस तरह से वीडियोस बनाए थे कि जो एसिड अटैक को बढ़ावा देते हो, कि अगर आप मुझे प्यार नहीं करोगी तो मैं आप पे एसिड डालूंगा, ऐसा करके। लेकिन आपने कई सारे वीडियोस ऐसे भी देखे होंगे टिकटॉक पर जो रेप को बढ़ावा देते हैं। आपने कई सारे ड्यूट वीडियोस ऐसे भी देखे होंगे जिसमें एक लड़की अपने अपने आप को इस तरह से शो करती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसके साथ कुछ हैवानियत हुई है, वो अपने कपड़ों को ठीक करती है, जिस तरह से फिल्मों में रेप सीन दिखाए जाते हैं। और दूसरी तरफ कोई लड़का होता है वो अपने कपड़े ठीक कर रहा होता है, अपने पेंट की जिप लगा रहा होता है। इस तरह के आपने काफ़ी सारे सीन देखे होंगे, और उसमें ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है या फिर हैवानियत हुई है। तो क्या आपको नहीं लगता क्या इन्हीं सभी वीडियोस को देखकर हमारे यूथ, हमारे यहाँ के बच्चे बिगड़ रहे हैं? वो ये सोचते हैं कि ये इनके साथ रेप हो रहा है तो मुझे भी रेप करना है, ये एसिड इस तरह से एसिड डालते, इस तरह से रेप करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि टिकटॉक की वजह से ये सारे बच्चे इस तरह की सारी चीज़ें सीख रहे हैं? दोस्तों बात करते हैं थोड़ी सी टिकटॉक की बारे में कि टिकटॉक किसकी कंपनी है, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, वो क्या चाहते हैं इंडिया में। ठीक है, आप सबको टिकटॉक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता ही है, लेकिन मैं फिर से एक बार बता दूं कि टिकटॉक ऐप बाइट डांस नाम की एक चीनी टेक कंपनी का, और जिसका मालिक का नाम है झांग यिमिंग। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि चाइना का नवा सबसे अमीर आदमी है ये व्यक्ति, जिसका नाम है झांग यिमिंग। टिकटॉक का ऑनर चाइना का नवा सबसे अमीर व्यक्ति है, जिसने सिर्फ 15-15 सेकेंड के वीडियो लोगों से बनवा कर वो चाइना में सबसे 9th अमीर व्यक्ति बन गया है। सोचिए हमारे यहाँ का मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी ने कितनी मेहनत कर करके वो लोग इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, लेकिन इसने क्या किया, अश्लीलता परोसी, या लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि वो लोग अश्लीलता परोस सकें। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो चीनी सरकार है उनको ये आश्वासन दिया, कई सारे मेल भी जो है ना लीक हो रहे हैं। उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया भर में जो आप चीन के खिलाफ जो भी कंटेंट अवेलेबल होगा हम उसको रिमूव करवाने की कोशिश करेंगे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, या फिर टिकटॉक पे जो इस तरह के चाइना के अगेंस्ट में जो बहुत सारी सामग्री डाली गई है उनको हम हटाएंगे। और अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपको जो है ना टिकटॉक पर चाइना विरोधी, चीन के विरोधी में कोई भी आपको किसी भी तरह के वीडियोस नहीं मिलेंगे। अगर कोई लोग इस तरह के वीडियोस डालता भी है तो वो उसको हटा देता है। अब ताज़ा तरीन घटना ये है कि टिकटॉक वालों ने इंस्टाग्राम पर एक वो पोस्ट डाली है और उसने सब अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है ना इस तरह के कंटेंट को, जो अश्लीलता परोसता हो, जो रेप वाले वीडियोस बनाता हो, जो एसिड अटैक वाले वीडियोस बनाता है, इस तरह के कंटेंट को हम लोग पब्लिश करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देते हैं। और जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसको हम बैन कर देते हैं, उसको हम हटा देते हैं। ऐसे कंटेंट की हम अनुमति नहीं देते हैं जो कि दूसरों की सुरक्षा को जोखिम में डालता है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देता है, और उस कंटेंट को हम डिलीट कर देते हैं, अकाउंट को भी बैन कर देते हैं। टिकटॉक का ये मैसेज, ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर आई है, लेकिन दोस्तों इसके पहले हजारों ऐसे वीडियोस वहाँ पर है
उन वीडियोस को क्यों डिलीट नहीं किया गया, उन अकाउंट्स को क्यों बैन नहीं किया गया। आपने पहली बार फैसल सिद्दीकी का अकाउंट डिलीट किया है, और वो भी तब किया है कि जब बीजेपी के कुछ नेता आए, बग्गा जी आए हैं, जब हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा जी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि टिकटॉक पे इस तरह के वीडियोस बन रहे हैं, और जब मामला बिल्कुल वायरल हो गया, चीज़ें वायरल हो गई, लोगों से कंप्लेंट की गई ऑफिशियल को, तब जाकर उसका जो अकाउंट जिसके फैसल सिद्दीकी के 13 मिलियन फॉलोअर्स है, तब जाकर उसका अकाउंट को बैन किया गया। और वो भी अपनी सफाई पे सफाई दिए जा रहा है कि नहीं, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, ये इंटेंशन नहीं था, कि जैसे हम सब लोग मूर्ख हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता कि तुम बोलोगे कि मैंने तो उस पर पानी फेंका था, मैंने तो उस पर एसिड नहीं फेंका था, कि कोई एसिड पीता है क्या, मतलब क्या हम बेवकूफ़ हैं क्या कि हमें समझ में नहीं आता कुछ। तो टिकटॉक ने अब जाकर अपनी माफ़ी मांगी है, अब जाकर अपना बयान दिया है, लेकिन टिकटॉक वालों अब तक बहुत देर हो गई है। और दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे परेश रावल जैसे हुए, पायल रोहतगी हुई, इन सब लोगों ने मांग की है ट्विटर पर कि टिकटॉक को पूरी तरह से बैन कर दिया जाना चाहिए। टिकटॉक की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है भारत की तरफ, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा होता है ना कि जो टिकटॉकर्स हैं वो थोड़ी सी प्रसिद्धि पाने के लिए, थोड़ा सा उनका नाम हो जाए, थोड़े से उनके फॉलोअर्स बढ़ जाएं, थोड़ी सी उनकी वीडियोस पर लाइक मिल जाए, उसके लिए वो ऐसे ऐसे कृत्य कर देते हैं ना, ऐसे ऐसे काम कर देते हैं ना, कि जिस पर लोगों को बड़ी लज्जा महसूस होती है कि ये क्या कर रहा है। और जब उससे पूछा जाता है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लड़का लड़की क्यों बन रहा है, इस तरह से हरकतें क्यों कर रहे हो आप, मैं बहुत सारी चीज़ों का, वो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता मेरी वीडियो में, तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि हम टिकटॉक के वीडियो बना रहे हैं और हम बहुत जल्दी फेमस होना चाहते हैं, इसलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो ये गलत है। अगर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी ही है तो आप अच्छे वीडियोस बनाकर अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। ज़रूरी थोड़ी है कि आपकी क्रिएटिविटी जो है ना सिर्फ अश्लीलता परोस कर ही आपकी क्रिएटिविटी दिखाई दे। कई सारे कमेंट्स मेरे वीडियो में आए जिन्होंने टिकटॉक का सपोर्ट किया था, और उन्होंने बोला कि सर आप ये सब लोग यूट्यूबर्स लोग टिकटॉक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्या चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स में बहुत सारे रीज़न भी दिए। टिकटॉक ने एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब लोगों को स्टार बना दिया, नहीं तो यूट्यूब वाले कभी ऐसा नहीं करते हैं। टिकटॉक की वजह से ही लोगों को अपना कंटेंट, अपना क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिला। तो भाइयों मैं फिर वही चीज़ बोलता हूँ, आप क्रिएटिविटी दिखाओ, लेकिन आप अश्लीलता परोस कर क्रिएटिविटी ना दिखाओ। आप अच्छे कामों में अपनी एनर्जी खर्च करो। आप ऐसे वीडियोस बनाओ जिससे लोगों को कुछ मैसेज मिल सके, लोग कुछ सीख सके, लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सके, लोगों की ज़िंदगी में कुछ सुधार आ सके। आप यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए ना। मैं यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बैठ के वीडियो बनाना आते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, यही सारी बातें आप एक्ट करके बता सकते हो या कोई सीन बना के बता सकते हो, तो आप वहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए ना। इस तरह से कोई स्कर्ट पहनकर, अंडे फोड़कर, इस तरह की क्रिएटिविटी। तो दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सब लोग इसी तरह से कोशिश कीजिए कि ये जो प्लेटफॉर्म है जो कि अश्लीलता परोसने में सबकी मदद करता है, लोग इस तरह के कंटेंट बनाते हैं जिसे लोग यूथ देख रहे हैं और बच्चे बिगड़ रहे हैं, और सच में टिकटॉक बैन होना ही चाहिए, या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस तरह का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जो कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे वो टिकटॉक पे हो चाहे वो यूट्यूब पे हो, बिल्कुल साफ़ सुथरे कंटेंट आना चाहिए। और क्या है कि चीनी लोगों से, चाइनीज़ लोगों से किसी को ऐसी उम्मीद नहीं है इस बार तो फाइनली कि भैया आप हमको लिख के दे दोगे कि हाँ अब हम इस तरह के कंटेंट को हम लोग पब्लिश नहीं करेंगे या बढ़ावा नहीं देंगे जिससे किसी को प्रॉब्लम हो, जिससे रेप जैसी घटनाओं में बढ़ावा मिले। तो हम इन चीनियों का भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि इसके पहले भी ये कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। इसलिए चीनियों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और आप सब लोग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हो। बिल्कुल बैन होना ही चाहिए, टिकटॉक बैन होना ही चाहिए। उसकी रेटिंग 1.3 आ गई है। अब हो सकता है कि मेरा वीडियो जब तक आप लोगों तक पहुँचे उसकी रेटिंग 1 आ जाए। तो लगे रहिए इस तरह के कामों में। ऑल द बेस्ट।